नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्तेवासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तो आज हम लोग पुनः एक बार वेदांत परिभाषा की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं इस आमुख पटल समूह पे। जैसा कि कल तक हम लोगों ने ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व के विषय में यानी ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के विषय में चर्चा किया था। आज पुनः हम लोग प्रत्यक्ष दो प्रकार के बतलाए गए थे, यानी स्वरूपतः ये कहा गया था पूर्व में कि एक ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व और दूसरा ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व। तो ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष की चर्चा हम लोगों ने आज ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व की चर्चा करेंगे। यानी ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व यानी विषयगत प्रत्यक्षत्व। ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष में क्या होता था कि वहाँ विषयावच्छिन्न चैतन्य का और अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का यानी प्रमाण चैतन्य का ऐक्य। यहाँ क्या है, ज्ञेयगत प्रत्यक्ष स्थल में प्रमात्र चैतन्य का यानी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना। हम लोग ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व के विषय में तमाम परिष्कार करते आए थे। एक देशस्थत्व वहाँ दिए, एक कालीनत्व रखे, वर्तमानत्व रखे, योग्यत्व रखे। लास्ट में परिष्कृत लक्षण हुआ था तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वं तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य तत्तदंसे प्रत्यक्षत्व। यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा किया। अब ज्ञेयगत प्रत्यक्ष यानी विषयगत प्रत्यक्षत्व के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसमें प्रमात्र चैतन्य का यानी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम त्रिविधम, तीन प्रकार के चैतन्य, एक प्रमात्र चैतन्य, दूसरा प्रमाण चैतन्य, तीसरा विषय चैतन्य। प्रमात्र चैतन्य यानी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्र चैतन्य। प्रमाण चैतन्य मतलब अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य है वो प्रमाण चैतन्य। विषय चैतन्य यानी घटपटादि जो विषय हैं तदवच्छिन्न जो चैतन्य है उसको हम बोलेंगे विषय चैतन्य। तो इस ज्ञेयगत प्रत्यक्ष स्थल में प्रमात्र चैतन्य का यानी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना ही विषयगत प्रत्यक्ष है। अब प्रमात्र भेद, अभी ग्रंथकार कह रहे हैं कि घटादिर विषयस्य प्रत्यक्षत्वं तो प्रमात्र भिन्नत्वं प्रमात्र भिन्नत्वं प्रमात्र अभिन्नत्वं प्रमात्र भिन्नत्वं। यानी घटादिर विषयस्य जो घटपटमठ इत्यादि तमाम विषय हैं इन विषयों का प्रत्यक्षत्व कैसा है यानी विषयगत प्रत्यक्षत्व कैसा है, तो करेंगे प्रमात्र भिन्नत्वं, प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न होना। अब एक पूर्व पक्ष यहाँ ग्रंथकार कर रहे हैं। पूर्व पक्ष यहाँ उसका निरूपण किया जा रहा है कि अहम इमं पश्यामि, अहम इमं पश्यामि, मैं अमुक वस्तु को देख रहा हूँ। तो अमुक वस्तु को देख रहा हूँ तो देखने वाला कोई दूसरा है और जो दृश्य है वह दूसरा है। तो यह इस भेद है, यानी प्रमाता अलग और विषय अलग। अब यह भेदानुभव
यदि आप ऐक्य करेंगे तो भेदानुभव का क्या होगा, विरोध होगा। तो आप कैसे ऐक्य की बात कर रहे हो, प्रमात्र चैतन्य का और विषय अवच्छिन्न चैतन्य का ऐक्य कैसे कर रहे हो, ये ऐसा पूर्व पक्ष है। ननु कथम घटादेः अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भेदः, यानी घटादि का कैसे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो प्रमात्र चैतन्य है इससे अभेद होगा, क्योंकि अहम इमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात्। यह जो भेदानुभव है, भेदानुभव यानी यह मतलब प्रत्यक्ष करने वाला अलग, जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है वो अलग। मैं इसको देख रहा हूँ, मैं मोबाइल को देख रहा हूँ, तो देखने वाला मैं और मोबाइल अलग, यानी भेद। यह जो भेदानुभव है, आप ऐक्य करोगे, अभेद करोगे तो भेदानुभव का क्या होगा, विरोध होगा। तो उसी पूर्व पक्ष को यहाँ रख रहे हैं कि ननु कथम घटादेः अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भेदः, घटादि का अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य यानी प्रमात्र चैतन्य के साथ कथम अभेदः, क्योंकि यदि अभेद करोगे तो अहम इमं पश्यामि, मैं अमुक वस्तु को, अमुक पदार्थ को, अमुक विषय को देख रहा हूँ, पश्यामि, जानामि इत्यादि जो भी आप क्रिया ला सकते हैं कि अहम इमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात्, भेदानुभव विरोध होने से कथं अभेदः इति पूर्व पक्षः। अब इसका उच्यते करके ग्रंथकार समाधान दे रहे हैं। समाधान दे रहे हैं ये कि यहाँ प्रमात्र चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद का मतलब ये नहीं कि ले जाकर के मिला देना, अभेद का मतलब ये नहीं, अपितु अभेद का मतलब यहाँ यह है कि प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त किसी की सत्ता न होना। यानी अभेद का मतलब यहाँ ये है कि प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त विषयावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता न होना, विषय की सत्ता न होना, यह अभेद का मतलब है। उसी को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं, प्रमात्र भेदो नाम न तदैक्यम। प्रमात्र भेद यानी प्रमात्र चैतन्य के साथ विषय का, विषयावच्छिन्न चैतन्य का जो अभेद है वह न तदैक्यम, ऐक्य, इन दोनों का एक हो जाना यह नहीं है, एतद रूप नहीं है। अभी तो कैसा है, किंतु प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भावा, यानी प्रमात्र चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होना, यानी प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता वही सत्ता होना विषय की, यही ऐक्य का मतलब है। उसी को कह रहे हैं किंतु प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भावः तथा च घटादेः रूपावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया, घटादेः स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया विषय चैतन्य सत्तैव घटादि सत्ता अधिष्ठान सत्तातिरिक्तायाः आरोपित सत्तायाः अनंगीकारात्। अब हम जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, घट हो, पट हो, पुस्तक हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे विषय कहीं ना कहीं अध्यस्त है। वो जिनमें अध्यस्त है वो उनका अधिष्ठान है। तो कहाँ अध्यस्त है, तो स्वावच्छिन्न चैतन्य में, चैतन्य में अध्यस्त है। सारे विषय यह जो है सब अध्यस्त है चैतन्य में, यानी स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। इस प्रकार वह जो विषय चैतन्य है, विषय है, स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया विषय चैतन्य सत्तैव घटादि सत्ता। इस प्रकार जो जिस चैतन्य में विषय अध्यस्त है, उस चैतन्य की जो सत्ता, वही सत्ता इन घटादि विषयों की है, एतद अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। यानी जो अधिष्ठान की सत्ता वही घटादि विषयों की जो आरोपित है उनकी सत्ता है, एतद अतिरिक्त नहीं है। और वह जो अधिष्ठान है, जो स्वावच्छिन्न चैतन्य है, वो पूर्वोक्त प्रकार से, यानी तडागोदक रीति के द्वारा, यानी यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति इत्यादि जो हम लोग चर्चा करके आए। तो यह पूर्वोक्त रीति यानी तडागोदक रीति के द्वारा वह अधिष्ठान भूत जो स्वावच्छिन्न चैतन्य है, वह स्वावच्छिन्न चैतन्य हुआ प्रमात्र चैतन्य। तो अब यह दोनों एक हुए, तो यानी प्रमात्र चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता का न होना,
घटादि की जो सत्ता वो प्रमात्र चैतन्य के अतिरिक्त सत्ता नहीं है। यहाँ अभेद का, ऐक्य का यही मतलब है। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं कि तथा च घटादेः स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया, घटादि का स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त होने से विषय चैतन्य सत्तैव घटादि सत्ता, विषय चैतन्य की जो सत्ता, स्वावच्छिन्न चैतन्य यानी विषय चैतन्य, उसकी जो सत्ता वही सत्ता है घटादि की सत्ता। और हमारे यहाँ एक नियम भी है, अधिष्ठान सत्तातिरिक्तायाः आरोपित सत्तायाः अनंगीकार, क्योंकि अधिष्ठान के सत्ता से अतिरिक्त आरोपित वस्तु की सत्ता हम लोग स्वीकार नहीं करते। यानी जो अधिष्ठान की सत्ता है, घटपट मठ इत्यादि जहाँ अध्यस्त है, जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान की जो सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त हम किसी के आरोपित वस्तु की सत्ता नहीं मानते हैं। तो अधिष्ठान सत्तातिरिक्तायाः आरोपित सत्तायाः अनंगीकार। और वो जो स्वावच्छिन्न चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य, वह विषय चैतन्यंच पूर्वोक्त प्रकारेण प्रमात्र चैतन्यमेव, वह विषय चैतन्य कैसा है? पूर्वोक्त प्रकारेण यानी तडाबोधक रीत्या प्रमात्र चैतन्यमेव, वह प्रमात्र चैतन्य ही है। इस प्रकार प्रमात्र चैतन्यैव घटादि अधिष्ठानतया, यह घटादि का अधिष्ठान कौन हुआ? प्रमात्र चैतन्य ही हुआ, क्योंकि विषय चैतन्य पूर्वोक्त तडाबोधक रीति के द्वारा प्रमात्र चैतन्य ही है। तो जब प्रमात्र चैतन्य ही, तो घटादि का अधिष्ठान कौन हुआ? घटादि का अधिष्ठान प्रमात्र सत्ता ही है, प्रमात्र चैतन्य ही हुआ। प्रमात्र चैतन्य से घटादि अधिष्ठानतया, घटादि का अधिष्ठान होने से अब क्या हुआ? सत्ताकत्वा भाव हुआ। उसी को करें प्रमात्र सत्तैव घटादि सत्ता नान्येति, प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता वही घटादि की सत्ता है, विषय की सत्ता है। इस प्रकार प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव होना, यानी घटादि की जो सत्ता है वह सत्ता कैसी है? प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। फिर से एक बार इसको और स्पष्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पूर्व पक्ष ये किया गया कि अहम इमं पश्यामि, मैं इस वस्तु को देख रहा हूँ, तो देखने वाला मैं अहमास्पद जो भी हो, देह किसी के यहाँ देह है, किसी के यहाँ इंद्रिय है, किसी के यहाँ आत्मा है, खैर इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे। तो अहम अलग और विषय जो देखा जा रहा है वो अलग। तो यह आपने कहा कि प्रमात्र भिन्न, नहीं प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद हो जाना, तो प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद हो जाना किसका? विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद होना। तो यहाँ अनुभव विरोध हुआ क्या कि अहम इमं पश्यामि, मैं इस वस्तु को देख रहा हूँ, तो यह ऐक्य कर देंगे तो यह भेदानुभव का विरोध हो जाएगा। तो ऐसा पूर्व पक्ष बना कि भेदानुभव विरोधा कथं अभेदः, तो उच्चते करके समाधान दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ प्रमात्र भेद का मतलब ये नहीं कि दोनों को ले जाकर के एक कर देना। प्रमात्र भेद का मतलब है कि प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता का न होना, प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वाभाव, प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता उसके सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होना। अब इसका ये घटाएंगे कैसे? तो हम जिसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसको पकड़ लेते हैं, घट को, घट का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो घट को पकड़ लिए। वो घट कहाँ है? तो स्वावच्छिन्न चैतन्य में, विषयावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। और विषयावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त होने के नाते उस घट की कोई अपनी कोई सत्ता नहीं, वो जो विषय चैतन्य की सत्ता है वही घट की सत्ता है। क्यों? कि अधिष्ठान सत्तातिरिक्तायाः आरोपित सत्तायाः अनंगीकार, अधिष्ठान वस्तु के सत्ता से अतिरिक्त जो आरोपित वस्तु है घटपट मठ इत्यादि, इसकी कोई सत्ता अपना अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि स्वावच्छिन्न चैतन्य की जो सत्ता वही घटादि की सत्ता है। अब वह जो स्वावच्छिन्न चैतन्य यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य, वो तडाबोधक रीति के द्वारा प्रमात्र चैतन्य ही है, प्रमात्र चैतन्य ही है। तो प्रमात्र चैतन्य है, यानी अब यह जो घटादि की सत्ता है, अभी तक कह रहे थे कि स्वावच्छिन्न चैतन्य की ही सत्ता है, वो स्वावच्छिन्न चैतन्य हुआ प्रमात्र चैतन्य। इस प्रकार घटादि की सत्ता प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि विषय चैतन्यंच पूर्वोक्त प्रकारेण प्रमात्र चैतन्यमेवैति, प्रमात्र चैतन्यस्यैव घटादि अधिष्ठानतया प्रमात्र सत्तैव घटादि सत्ता नान्येति इति सिद्धम घटादेह अपरोक्षत्व। इस प्रकार घटादि का अपरोक्षत्व यानी प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ।
अब आते हैं आगे। आगे कह रहे हैं कि अनुमित्यादि स्थल, जहाँ अनुमिति कर रहे हैं, बहनी इत्यादि का जहाँ अनुमान कर रहे हैं, उस स्थल में अंतःकरण जो है वो निकल के गया पर्वत देश में। अब पर्वत देश में जाएगा तो वहाँ तदाकाराकारित होगा, तो पर्वत का प्रत्यक्ष होगा, लेकिन बहनी के साथ उसका सन्निकर्ष न होने के कारण बहनी का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसका अनुमान ही होता है। बहनी अहम अनुमिनोमि, ऐसा ही अनुव्यवसाय व्यवसाय होता है, अनुव्यवसाय होता है। पर्वत में पर्वतम पश्यामि ऐसा बोध होता है। तो कह रहे हैं अनुमित्यादि स्थले तु अंतःकरणस्य बहन्यादिदेश निर्गमनाभावेन, निर्गमनाभावे, बहन्यादिदेश को गया नहीं, सन्निकर्ष नहीं हुआ, तो निर्गमन का अभाव होने से क्या होगा? निर्गमनाभावे बहन्यवच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अनात्मकतया। अब बहन्यवच्छिन्न जो चैतन्य है, यानी विषयावच्छिन्न जो चैतन्य है, इस चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य अनात्मकतया, प्रमात्र चैतन्य से आत्मकता नहीं हुई, प्रमात्र चैतन्य से क्या हुआ? अभेद नहीं हुआ, अनात्मकता यानी भेद है। तो जब अभेद नहीं हुआ, भेद हुआ, तो क्या हुआ? मतलब प्रमात्र जो बहन्यादि की सत्ता है वो प्रमात्र सत्ता से अलग है, तो अब अलग होने के कारण बहन्यादि की क्या होगी? अनुमिति होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अपरोक्षता उसमें नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि अनुमित्यादि स्थले तो अंतःकरणस्य बहन्यादिदेश निर्गमनाभावे बहन्यवच्छिन्न चैतन्य से, यानी प्रमात्र चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अनात्मकतया, प्रमात्र चैतन्य से आत्मकता नहीं है, अभेद नहीं हुआ, प्रमात्र चैतन्य अनात्मकतया बहन्यादि सत्ता प्रमात्र सत्ता तो भिन्न थी, बहन्यादि की सत्ता जो है प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त है, इसलिए नातिव्याप्ति लक्षण नहीं गया, लक्षण नहीं गया, अतिव्याप्ति दोष नहीं हुआ। अर्थात बहन्यादि का अनुमान ही होगा, अपरोक्षता उसमें नहीं है, प्रत्यक्षता उसमें नहीं है, क्योंकि अंतःकरण का बहनी के साथ सन्निकर्ष नहीं हुआ, अंतःकरण निकल के नहीं गया, तदाकाराकारित नहीं हुआ, अनात्मकता होने से, आत्मकता अभाव होने से बहन्यादि का क्या होगा? प्रत्यक्ष नहीं होगा, अनुमिति ही होगी। तो लक्षण न जाने के कारण वहाँ प्रमात्र भेद नहीं हुआ, तो प्रमात्र भेद न होने के कारण वहाँ अतिव्याप्ति नहीं हुआ लक्षण का। अब करे ननु एवमपि धर्माधर्मादि गोचरानुमित्यादि स्थले धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्ति ही धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमात्र चैतन्याभिन्नतया धर्मादिसत्तायाः प्रमात्र सत्ता अनतिरेकात् इति चेत् न योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्। अब यहाँ पूर्व पक्ष किया जा रहा है कि ननु एवमपि, यानी प्रमात्र सत्तातिरिक्त इत्यादि, प्रमात्र सत्तातिरिक्तत्वाभावात् अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रमात्र भेदो नाम प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ताकत्वाभाव इत्यादि जो लक्षण है, इस लक्षण का अनुमेय बहन्यादि स्थलों में गया नहीं, अतिव्याप्ति नहीं हुआ, उस अतिव्याप्त्य भावात् एवमपि मतलब अति तत्र बहन्यादि स्थलौ अनुमेय अनुमेय रूप बहन्यादि बहन्यादौ पूर्वोक्तस्य लक्षणस्य अभावात् अगमनात् इति स्वीकारादेव एवमपि धर्माधर्मादि गोचरानुमित्यादि स्थले, जहाँ कैसी अनुमिति स्थल? जहाँ धर्म और अधर्म विषयक अनुमिति हो रही है। जैसे अयन धर्मी सुखित्वा, यह धर्मी है, यानी यह धर्मी है, यानी अयन धर्मवान, वही आप मतु प्रत्यय करिए या अति निठनौ करिए, जो भी इन्हीं प्रत्यय करिए। तो अयं धर्मी सुखित्वा, यह धर्मी है, क्यों? सुखी होने के कारण। अयं अधर्मी दुखित्वा, यह अधर्मी है, क्यों दुखी? अधर्मी हेतु क्या है? तो दुखी होने के कारण। तो दुख रूप हेतु से उसके अधर्मित्व का हम अनुमान करेंगे, वहाँ सुख रूप हेतु से उसके धर्मी होने का, धर्मवान होने का हम अनुमान करते हैं। तो यह धर्म गोचर अनुमिति स्थल है। अब यहाँ धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष न हो जाए, क्योंकि धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य और तदाकाराकारी जो वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न जो चैतन्य, धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य से और प्रमात्र चैतन्य से, यानी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से, अब इन दोनों का एक हो जाने के कारण क्या हुआ? प्रत्यक्ष होना चाहिए, करेंगे नहीं,
यहाँ ऐसा, यहाँ योग्यत्व हम विषय विशेषण देंगे, योग्यत्व पद का निवेश करेंगे। तो योग्यत्व पद का निवेश कर देने से धर्म और अधर्म प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि ननु एवमपि धर्माधर्मादि गोचरानुमित्यादि स्थले धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्ति ही। धर्म और अधर्म के विषय में धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष होने लगेगा, प्रत्यक्षत्वापत्ति होगी। क्यों? धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य से, यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य से प्रमातृ चैतन्य अभिन्नतया, प्रमातृ चैतन्य के साथ क्या हुआ? अभिन्नता। अब ये सारे भी धर्म अधर्म कहाँ है? स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, स्वावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। अभिषय चैतन्य है प्रमातृ चैतन्य, क्योंकि अधिष्ठान सत्तातिरिक्ता या आरोपित सत्ता या अनंगीकार विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रमातृ चैतन्य है। तो इस प्रकार ये धर्म की कोई अपनी सत्ता नहीं है, प्रमात्र चैतन्य की सत्ता ही है, वो हम घटाएंगे। तो अब कह रहे हैं कि धर्माद्यवच्छिन्न चैतन्य से, विषयावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अभिन्नतया, अभिन्नता होने के कारण धर्मादि सत्ताया प्रमात्र सत्ता अनतिरेका, धर्मादि की जो अभिन्नता हो गई, अभेद हुआ, तो इस प्रकार धर्मादि की जो सत्ता है वो प्रमात्र सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है। प्रमात्र सत्ता अनतिरेकात, अनतिरेक होने से, अतिरेक न होने से उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्ति इति चेत न, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम विशेषण डालेंगे योग्यत्व। तो वही कह रहे हैं कि योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्, योग्यत्व यह विषय विशेषण हम देंगे। तो योग्यत्व विषय विशेषण दे देने से क्या हुआ? धर्म और अधर्म प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। अब कह रहे कि एवमपि ननु एवमपि रूपी घटा इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाणादेः प्रत्यक्षत्वापत्ति ही। अब कह रहे हैं एवमपि, यानी योग्यत्व विषय विशेषण दाने भी, योग्यत्व आप विषय विशेषण दे देने पर भी एक स्थल है रूपी घटा। रूपी घटा यानी रूपवान घटा। यह घट कैसा है? रूपवान घट है। अब यहाँ परिमाण का प्रत्यक्ष होने लगेगा, उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ की बात चर्चा ये है, मैं बता रहा हूँ कि रूपी घटा यानी रूपवान घटा। यहाँ सिद्धांत पक्ष में घटगत जो परिणाम है, घटगत जो परिमाण है, उस परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं होता है। रूप का प्रत्यक्ष होता है, घट का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन घट का जो परिमाण है, मानव व्यवहार साधारण कारणम, यह जो परिमाण है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अब यहाँ पूर्व पक्ष किया जा रहा है कि परिमाण का भी प्रत्यक्ष होवे। जिस प्रकार रूप का प्रत्यक्ष करते हो, घट का प्रत्यक्ष करते हो, ठीक उसी प्रकार परिमाण का प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि यदि लक्षण गया, तो जब लक्षण गया तो होना चाहिए, लक्षण गया तो मतलब परिमाण में यदि लक्षण जाके बैठ जा रहा है तो उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब कैसे लक्षण बैठ रहा है तो इसको बताते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ जो रूपावच्छिन्न चैतन्य है, यह रूपावच्छिन्न चैतन्य, इसका परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ एकता है। यानी रूपावच्छिन्न चैतन्य और परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य अलग अलग नहीं, एक है। अब रूपावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद है। रूपावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद होने से अब परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य का भी प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद हुआ। तो अब परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद हुआ, तब उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। अभेद होना यही तो हेतु है कि अभिन्नत्वात्, मतलब अभिन्नता होने पर ही प्रत्यक्ष होगा। प्रमात्र भेद, अभी हम लोग कहें कि प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद होना, यानी प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव। तो इस प्रकार परिमाण का प्रत्यक्ष होना चाहिए, घटगत परिमाण का प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसी को कह रहे हैं। लेकिन इसका समाधान देंगे नहीं, हम विषय विशेषण देंगे, तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व करके समाधान देंगे। अब पूर्व पक्ष कर लेते हैं इनकी शैली में। ननु एवमपि यानी पूर्वोक्ते लक्षणे
विषय योग्यत्व विषय विशेषण दानेपि रूपी घट इति प्रत्यक्ष स्थले घटगत परिमाणादेह प्रत्यक्षत्वापत्ति ही, घटगत परिमाण का प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्यों? रूपावच्छिन्न चैतन्यस्य परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य चैकतया, पर रूपाद्यवच्छिन्न चैतन्य का और परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य के एक होने से रूपावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य अभेद, रूपावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्र चैतन्य के साथ अभेद होने से परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्यस्यापि, अब परिमाणाद्यवच्छिन्न जो चैतन्य है इस चैतन्य का भी प्रमात्र भिन्नतया, प्रमात्र चैतन्य के साथ अभिन्नता होने से परिमाणादि सत्ताया प्रमात्र सत्ता अतिरिक्तत्वाभाव। अब यह परिमाणादि की सत्ता प्रमात्र चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, इस प्रकार उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। इति चेत न, सिद्धांत यही है कि घटगत जो परिमाण है उस परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये सिद्धांत है। इति चेतना, यदि आप प्रत्यक्ष करना चाहोगे, लक्षण ले जा रहे हो, कह रहे हो प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो आप नहीं कह सकते। क्यों? कि वहाँ हम विषय विशेषण देंगे। क्या? तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व, यह प्रमात्र चैतन्य का विशेषण होगा। तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व, यह प्रमात्र चैतन्य का विशेषण। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जब एक काल में दो वृत्ति नहीं बन सकती, पहली बात, या तो रूपाकाराकारित वृत्ति बन जाए या परिमाणाद्याकाराकारित ही वृत्ति बन जाए। एक काल में दो भी नहीं हो सकता। आप घट का एक काल में प्रत्यक्ष कर लो और पट का भी उसी काल में प्रत्यक्ष करो, यह कथमपि संभव नहीं है। तो अब यहाँ जब रूपाकार वृत्ति बन रही है, उस रूपाकार वृत्ति दशा में परिमाणाद्यकार वृत्ति का अभाव है। तो जब परिमाणाद्यकार वृत्ति का अभाव है तो उस परिमाण का प्रत्यक्ष न होकर के पहले रूप का ही प्रत्यक्ष होगा। तो कह रहे हैं कि तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्वस्यापि प्रमात्र विशेषणत्वा रूपाकार वृत्ति दशायां परिमाणाद्याकार वृत्त्यभावेन, यानी रूपाकार वृत्ति दशा में परिमाणाद्याकार वृत्ति नहीं बन रही है, वृत्त्यभावेन परिमाणाद्याकार वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ता तत्वाभावेन अतिव्याप्ति अभावात्, कोई अतिव्याप्ति नहीं है। जो कह रहे थे कि परिमाण का प्रत्यक्ष होने लगता है तो क्या अतिव्याप्ति होता, कह रहे हैं कि कोई अतिव्याप्ति नहीं है। क्यों? कि रूपाकार वृत्ति दशायाम, जब रूपाकार वृत्ति बन रही है उस स्थिति में परिमाणाद्याकार वृत्त्यभावेन परिमाणाद्याकार वृत्ति नहीं बनी, तब परिमाणाद्याकार वृत्त्युपहित, जो परिमाणाद्याकार वृत्ति से उपहित परिमाणाद्याकार वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्याभिन्नत्व, प्रमात्र चैतन्य का अभिन्न होना उस परिमाण के साथ, प्रमात्र चैतन्याभिन्न सत्ताकत्वाभाव, अभिन्न सत्ताकत्व नहीं रहा। क्योंकि जब रूपाकार वृत्ति बन रही है उस समय परिमाणाद्याकार वृत्ति बननी नहीं, तो जब परिमाणाद्याकार वृत्ति नहीं बनी तो यह प्रमात्र चैतन्य का उसके साथ, यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ, यानी परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद नहीं हुआ, क्योंकि वृत्ति ही नहीं बनी। जिसके साथ जिसकी वृत्ति बन रही है, रूपाकार वृत्ति बन रही है, तो उसका प्रत्यक्ष होगा, रूप का प्रत्यक्ष होगा। वो होता भी है। जब रूपाकार वृत्ति बनी तो परिमाणाद्याकार वृत्ति नहीं बनी, तो जब परिमाणाद्याकार वृत्ति नहीं बनी तो इस प्रमात्र चैतन्य का उसके साथ परिमाणाद्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद नहीं हुआ। तो अभेद नहीं हुआ तो कैसा प्रत्यक्ष? कोई प्रत्यक्ष नहीं। वही कह रहे हैं कि रूपाकार वृत्ति दशायाम, जब रूपाकार वृत्ति बन रही है उस समय परिमाणाद्याकार वृत्त्यभावेन परिमाणाद्याकार वृत्ति नहीं हुई, अभाव होने से परिमाणाद्याकार वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्वाभावेन, अभिन्न सत्ताकत्वाभावेन, यानी अभिन्न सत्ता नहीं है, अभिन्न सत्ताकत्वाभावेन न अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति अभावात्, कोई अतिव्याप्ति नहीं है। अब कह रहे हैं कि ननु, आगे ननु एवं वृत्तौ अव्याप्ति, अव्याप्ति, अभी तक तो अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति पे चल रहे थे, अब अव्याप्ति पे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ननु एवं, यानी तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व, यह प्रमात्र चैतन्य का विशेषण देने पर भी वृत्तौ अव्याप्ति, वृत्ति का प्रत्यक्ष होना चाहिए। यदि वृत्ति का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, सिद्धांत में वृत्ति का प्रत्यक्ष हो रहा है,
सिद्धांत हमारे यहाँ यही है कि वृत्ति का भी प्रत्यक्ष होता है। जो घटाकार पटाकार मठाकार जो वृत्ति बन रही है, इस वृत्ति का भी प्रत्यक्ष होता है, यही सिद्धांत है। अब यदि लक्षण वृत्ति में न जाए तो अव्याप्ति दोष, लक्षयिक देशावृत्तित्वम कपिलत्वम गोत्वम कह देंगे तो जो लाल गाय है काली गाय है उसमें तो लक्षण गया नहीं, जाना चाहिए, तो अव्याप्ति दोष हुआ। तो वृत्ति का भी प्रत्यक्ष होता है हमारे यहाँ सिद्धांत में। अब यदि वृत्ति का प्रत्यक्ष मतलब लक्षण न जाए वहाँ तब अव्याप्ति दोष। अब कैसे लक्षण नहीं जा रहा है इसको चर्चा करते, पहले अव्याप्ति दोष को रखते हैं। बात यहाँ ये है कि यदि वृत्ति का प्रत्यक्ष करना है, उस वृत्ति का प्रत्यक्ष करने के लिए एक अलग वृत्ति माननी पड़ेगी। जो यानी एक पहली वृत्ति जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, एक उसके बगल में दूसरी वृत्ति जिसके द्वारा हम प्रत्यक्ष, क्योंकि वृत्ति माननी पड़ेगी तब ना इसका प्रत्यक्ष होगा। तो अब यह जो वृत्ति है दूसरी वृत्ति यह मानी गई, अब इसका प्रत्यक्ष करने के लिए तीसरी वृत्ति माननी पड़ेगी, तीसरी का प्रत्यक्ष करने के लिए चौथी वृत्ति, चौथी का करने के लिए पांचवी वृत्ति। इस प्रकार क्या होगा, अनवस्था होगी, अनवस्था प्रसंग होगा। यानी अनवस्था प्रसंग, यानी यदि अनवस्था प्रसंग को हम यदि दूसरे शब्दों में कहें तो विश्रांति भाव, कोई विश्रांति नहीं हो पाएगी। तो विश्रांति नहीं होगी तो अब वहाँ अनवस्था के भय से कि कहीं अनवस्था न हो जाए, इसलिए स्वाकार वृत्त्युपहितत्व घटितोक्त जो लक्षण है, अभी हम लोग जिस लक्षण की चर्चा की है विषयगत प्रत्यक्षत्व के, वो लक्षण गया नहीं। तो जब गया नहीं तो अव्याप्ति हुई, जबकि उसका प्रत्यक्ष होता है सिद्धांत में। तो लक्षण गया नहीं क्योंकि डर गए हम अनवस्था से। जब अनवस्था से डर गए और डर के अनवस्था से हमने वृत्ति ही नहीं माना, वृत्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए दूसरी वृत्ति ही नहीं माना, तो पूर्वोक्त लक्षण के न जानने से अव्याप्ति रूप दोष हुआ। उसी को कह रहे हैं ननु एवं वृत्तौ अव्याप्ति ही, यानी तत्तदाकार वृत्तोपहितत्व प्रमात्र चैतन्य का विशेषण होने पर भी वृत्तौ अव्याप्ति, वृत्ति में अव्याप्ति में कैसे, उसी अव्याप्ति का स्वरूप बतला रहे। अनवस्था भी या वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकारेण, वृत्ति को अनवस्था भी, अनवस्था के डर से, अनवस्था है उस डर गया, अनवस्था के डर से वृत्ति गोचर वृत्ति अनंगीकारेण, वृत्ति गोचर वृत्ति को विषय, गोचरीन विषय, वृत्ति गोचर जो दूसरी वृत्ति उसको अनंगीकारेण अस्वीकारेण, अनंगीकारेण तत्र, तत्र यानी वृत्तौ, वृत्ति में स्वाकार वृत्त्युपहितत्व घटितोक्त लक्षणाभाव, स्वाकार यानी विषयाकार वृत्त्युपहितत्व, जो यह घटित जो लक्षण है विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण, क्योंकि अभी हम लोग यही चर्चा किया प्रमात्र चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता कर्ता भाव, उसमें योग्यत्व पद दिए, उसमें तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व इत्यादि तमाम विशेषण विषय विशेषण दिए। तो स्वाकार वृत्त्युपहितत्व जो घटित लक्षण है, यानी विषयाकार वृत्त्युपहितत्व जो घटित लक्षण, यही लक्षण के अभाव होने से अव्याप्ति हुआ। इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ अव्याप्ति है, अव्याप्ति नहीं है। क्यों कि कह रहे हैं कि आप को समस्या तब हो रही है जब वृत्ति का प्रत्यक्ष करने के लिए हम दूसरी वृत्ति मान रहे हैं, तब समस्या हो रही है। उसका प्रत्यक्ष करने के लिए तीसरी वृत्ति माननी पड़ रही है, तब समस्या हो रही है। हम दूसरी तीसरी वृत्ति माने, यह एक ही वृत्ति है, स्वयं विषय भी बनेगी और मतलब कल्पना कर देंगे और मतलब ग्राहक भी बनेगी, मतलब इसी का प्रत्यक्ष भी हो रहा है, यही गोचर भी है और यही ग्राहक भी है। तो इस प्रकार हम व्यवहार कर देंगे, कोई दूसरी तीसरी वृत्ति को हम मानने वाले नहीं है। इस प्रकार जो आप अनवस्था के डर से, अनवस्था न हो जाए इसलिए डर गए थे और लक्षण गया नहीं, अव्याप्ति दिखा दिए थे, या कोई अव्याप्ति नहीं है, उसी को कह रहे हैं ग्रंथकार। इति चेतना अनवस्था भी या अनवस्था के डर से वृत्तेः वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि, वृत्तेः वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि, यानी एक वृत्ति व दूसरे वृत्ति का विषय नहीं है। वृत्तेः वृत्त्यंतर अविषयत्वेपि स्वविषयत्वाभ्युपगमेन, हम क्या करेंगे, स्व-विषय बनाएंगे, वृत्ति स्वयं विषय बन रही, स्वविषयत्वाभ्युपगमेन स्वविषय वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्वस्य तत्रापि भावात्। क्या हुआ कि जब स्व विषयत्वाभ्युपगम कर लिए तो स्व विषय
वृत्त्युपहित जो प्रमात्र चैतन्य, क्योंकि वृत्त्युपहित इसलिए बात हो रही है क्योंकि तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व दे दिया प्रमात्र चैतन्य में विशेषण। तो स्विषय यानी वृत्ति विषय वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्वस्य तत्रापि संभवात्। यह अभिन्न सत्ताकत्व वहाँ भी तत्रापि वृत्तौ अपि संभवात्, वृत्ति में भी है। इस प्रकार वृत्ति का प्रत्यक्ष होगा, कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। वही कह रहे हैं स्व विषय मैंने वृत्ति विषय प्रकृत स्थल में वृत्ति विषय वृत्त्युपहित प्रमात्र चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्व से, यानी अभिन्न सत्ता होना यही तो प्रत्यक्ष है विषयगत। अभिन्न सत्ताकत्व से तत्रापि निवृत्तौ अपि भावात्, इस प्रकार वृत्ति का प्रत्यक्ष हुआ। एवं च अंतःकरण तद्धर्मादीनां केवल साक्षी विषयत्वेपि तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन उक्त लक्षणस्य तत्रापि सत्त्वं न व्याप्ति। अब यहाँ एक अव्याप्ति दोष फिर दूसरी बात कर रहे हैं कि जो अंतःकरण है और अंतःकरण के कुछ धर्म हैं, कौन काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा इत्यादि, जो भी सुख दुख इत्यादि जो भी, यह अंतःकरण के विषय है। और यहाँ आप आदि से प्रातिभाषिक ज्ञान, प्रातिभाषिक रजत इत्यादि का ग्रहण कर लीजिए। अब ये सारे के सारे कैसे हैं? साक्ष्य वेद्य हैं। साक्ष्य वेद्य है यानी साक्ष्य चैतन्य के द्वारा वेद्य है, यानी केवल साक्षी वेद्य। तो केवल साक्षी वेद्य, तो केवल पद का यहाँ अर्थ क्या है? तो केवल मतलब वृत्त्यंतर रहितत्व, यानी वृत्तिराहित्य। केवल पद का क्या अर्थ है? तो वृत्तिराहित्य, वृत्त्यादि शून्यत्व, मतलब वही वृत्तिराहित्य, यानी केवल साक्षी वेद्य है, यानी अन्य कोई वृत्ति यहाँ नहीं बन रही है। तब यह करें कि अंतःकरण और उसके जो धर्म है, आदि से आप ले लीजिए, प्रातिभाषिक रजत को ले लीजिए, ये सब साक्षी विद्या है। अंतःकरण एवं च अंतःकरण तद्धर्मादीना केवल साक्षी विषयत्वेपि, केवल साक्षी के विषय है होने से तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन उक्त लक्षण से तत्रापि सत्ता नाव्याप्ति। अब यहाँ बात अव्याप्ति इसलिए हो रही थी कि जब यह केवल साक्षी के वेद्य हो जाएंगे तो यह जो उक्त लक्षण है तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व इत्यादि करके अभी जो प्रमात्र भेद विषयगत प्रत्यक्ष की हम चर्चा कर रहे हैं, ये लक्षण नहीं गया, केवल वो साक्षी वेद्य ही हो गए अंतःकरण और उसके धर्म, तो अव्याप्ति दोष हुआ। तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ कोई अव्याप्ति दोष नहीं है, केवल साक्षी। इसी का अनुवाद करते हुए आगे एक बात और कहेंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब यहाँ जो चर्चा है उसको कर लेते हैं। एवं ज अंतःकरण तद्धर्मादीनाम सुखादीनाम काम संकल्पादीनाम प्रातिभाषिक ज्ञान इत्यादि को ले लीजिएगा। केवल साक्षी विषयत्वेपि, केवल साक्षी चैतन्य की यह विषय होते हुए भी तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन, यह जो प्रमात्र चैतन्य तत्तदाकार या अहमाकार, सुखाकार, दुखाकार इत्यादि तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन उक्त जो लक्षण है, यह प्रमात्र भेद वाला विषयगत प्रत्यक्षत्व वाला लक्षण, उक्त लक्षण से तत्रापि मतलब अंतःकरण तद्धर्मादिष्वपि सत्वात् होने से कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि न च अंतःकरण तद्धर्मादीनाम वृत्ति विषयत्वाभ्युपगमे केवल साक्षी विषयत्वाभ्युपगम विरोध इति वाच्यम न वाच्यम। अब कह रहे हैं कि यह जो एक पहली बात कि सिद्धांत है हम लोगों का, वेदांत सिद्धांत है, वेदांत सिद्धांत यही है कि यह जो अंतःकरण है या उसके धर्म हैं, यानी केवल साक्षी वेद्य है। तो जब केवल साक्षी वेद्य है यानी वृत्त्यादि राहित्य है, यहाँ कोई वृत्ति इत्यादि नहीं है, कोई वृत्ति का यह विषय नहीं है। तो अब यहाँ वृत्ति का भी विषय बना देना। आपने कहा कि नाव्याप्ति ही तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व, अभी बात कहे कि तत्तदाकार वृत्त्युपहितत्व लक्षण से तत्रापि सत्ता नाव्याप्ति, यानी वृत्ति का वो विषय बनाए उनको, अंतःकरण और उसके धर्म को। तो अब यह जो सिद्धांत है कि केवल साक्षी वेद्य है, तो अब केवल का क्या मतलब? अब आप वृत्ति वेद्य भी बता दे रहे हो, तो केवल साक्षी वेद्य जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत क्या हुआ? विरोध हुआ, सिद्धांत से विरोध हो गया। तो करेंगे न वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ केवल साक्षी वेद्य का मतलब
ये नहीं कि वृत्ति विषयता नहीं रहेगी, वृत्ति ऑलरेडी उसमें ऐड रहेगी कि जहाँ भी साक्षी वेद्यत्व है वहाँ वृत्ति विषयता है ही। तो केवल पद की क्या भूमिका है? तो केवल पद की यही भूमिका है कि अन्य प्रमाणांतर से वेद्य न होना, यानी अनुमानादि प्रमाणांतर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनसे वेद्य न होना, यही उसकी भूमिका है। उसी को कह रहे हैं कि न च अंतःकरण तद्धर्मादीना वृत्ति विषयत्वाभ्युपगमे, वृत्ति का विषय मान लेने से केवल साक्षी विषयत्वाभ्युपगम विरोधा, केवल साक्षी वेद्य है अंतःकरण तद्धर्म और प्रातिभाषिक इत्यादि ज्ञान जो केवल साक्षी वेद्य है, यह जो सिद्धांत है इस सिद्धांत से क्या वो विरोध हुआ। इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? नहीं वृत्तिम बिना साक्षी विषयत्वम केवल साक्षी वेद्यत्वम, कह रहे हैं कि वृत्ति के बिना साक्षी विषयत्व का मतलब साक्षी का विषय होना, यानी केवल साक्षी वेद्यत्व। वृत्ति के बिना केवल साक्षी वेद्यत्व हो ही नहीं सकता, साक्षी विषयता हो ही नहीं सकती। तो यही कह रहे हैं कि नहीं वृत्ति बिना साक्षी विषयत्वम केवल साक्षी वेद्यत्वम संभवती, ऐसा कर लीजिए, जोड़ लीजिए कि वृत्ति के बिना साक्षी विषयत्व यानी साक्षी विषयता साक्षी वेद्यत्व नहीं हो सकता। तो क्या कहना चाहते हैं आगे? तो किंतु इंद्रियानुमानादि प्रमाण व्यापार मंतरेण साक्षी विषयत्वम, इंद्रियानुमान, इंद्रिय यानी प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाण व्यापार के बिना साक्षी विषयत्व साक्षी वेद्यत्व है। यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि जो प्रमाण है उन प्रमाण व्यापार के बिना साक्षी विषयत्व साक्षी वेद्यत्व है, केवल साक्षी वेद्यत्व है। यानी ये नहीं कह सकते कि वृत्ति बिना साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व है, वहाँ वृत्ति तो बनेगी ही बनेगी। उसी को कह रहे हैं कि नहीं वृत्ति बिना साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व, वृत्ति के बिना, वृत्ति को छोड़ करके साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व नहीं है, किंतु इंद्रिय अनुमानादि प्रमाण व्यापार अंतरेण बिना, इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण व्यापार के बिना साक्षी विषयत्व साक्षी वेद्यत्व। अतएव इसीलिए अहंकार टीकाया, अहंकार टीका यानी जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है, उस सूत्र के ऊपर भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा जो भाष्य लिखा गया, उस भाष्य के ऊपर पद्मपादाचार्य के द्वारा जो पंचपादिका लिखी गई, उसका जो विवरण श्री प्रकाशाचार्य के द्वारा किया गया, उसी को बोलते हैं अहंकार टीका। यानी भगवत अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो पहला सूत्र है, उस सूत्र के ऊपर भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा, उस भाष्य के ऊपर पद्मपादाचार्य ने जो टीका लिखी, उस पंचपादिका, उस पंचपादिका के ऊपर जो विवरण लिखा गया उस श्री प्रकाशाचार्य के द्वारा, उसी को बोलते हैं अहंकार टीका। तो उसी को अतएव इसीलिए अहंकार टीकायाम, अहंकार टीका में आचार्य ही वेदांत मतलब वेदांताचार्य ही, वेदांतियों के द्वारा वेदांति भी अंतःकरण वृत्ति अंगीकृता। अंतःकरण की वृत्ति कैसे माने? अहंकारांतःकरण वृत्ति। तो अब यह अंतःकरण वृत्ति माने तो यह कैसे बात लगेगी? यह बात तभी लगेगी जबकि आप वृत्ति को लेकर के साक्षी वेद्यत्व मानोगे। यानी वृत्ति के बिना साक्षी वेद्यत्व मानेंगे तो वहाँ यह बात लगेगी ही नहीं। क्यों? कि जो अहंकार टीका है, इस अहंकार टीका में आचार्यों ने अंतःकरण की वृत्ति को स्वीकार किया। मतलब प्रातिभाषिक स्थल इत्यादि ले लीजिए, जो घड़ इदम रजतम इत्यादि ऐसे जो प्रतीति है, उसको भी हम आदि से ग्रहण किए ही, या अंतःकरण हुआ, चाहे उसके जो धर्म है सुख दुख इत्यादि, यहाँ आचार्यों के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति माने, यानी वृत्ति विषयता, ये सब साक्षी वेद्य हैं, सब साक्षी वेद्य है। अंतःकरण धर्म ये सब साक्षी वेद्य है, लेकिन वहाँ वृत्ति भी माना। तो यह वृत्ति माना, यह वृत्ति मानने से यह बात निकल रही है कि केवल साक्षी वेद्यत्व मतलब इंद्रिय अनुमानादि प्रमाण व्यापार के बिना, वृत्ति बिना नहीं, वृत्ति तो रहेगी, वृत्ति विषयता रहेगी,
इसलिए यह बात लगेगी। उनका यह जो अहंकार अंतःकरण की वृत्ति माना गया यह संगत होगा। तो कह रहे अतएव अहंकार टीकायाम आचार्यैः अहंकारांतःकरण वृत्ति अंगीकृता। अतएव प्रातिभासिक रजत स्थले जो इदम रजतम इत्यादि प्रातिभासिक व्यवहारिक नहीं, प्रातिभासिक रजत स्थले रजताकारा विद्यावृत्ति सांप्रदायिक ही अंगीकृता। प्रातिभासिक जो रजत स्थल है इदम रजतम, यहाँ इदम विशेषक रजतत्व प्रकार ज्ञान स्थल में आचार्यों के द्वारा ये सब क्या है, साक्षी वेद्य है, लेकिन वहाँ आचार्यों के द्वारा अविद्याकाराकारित वृत्ति माना गया। तो अविद्याकाराकारित वृत्ति माना गया यानी साक्षी वेद्यत्व है, वहाँ अविद्याकाराकारित वृत्ति वेद्यत्व भी है। यदि आप मानोगे कि वृत्ति के बिना केवल साक्षी वेद्यत्व, तो यह जो आचार्यों का अभ्युपगम है यह विरोध हो जाएगा इससे। वही कर अतएव प्रातिभासिक रजत स्थले रजताकारा विद्यावृत्ति सांप्रदायिकैः वेदांत सांप्रदायिकैः अंगीकृता तथा च अंतःकरण तद्धर्मादिषु, अंतःकरण और उसके जो धर्म है केवल साक्षी वेद्येषु, तथा च अंतःकरण तद्धर्मादिषु केवल साक्षी वेद्येषु वृत्त्योपहितत्व घटित लक्षणस्य सत्वात् ना व्याप्ति। इस प्रकार वृत्त्योपहितत्व घटित जो पूर्वोक्त लक्षण है प्रमात्र चैतन्य का, उस लक्षण को यहाँ आ जाने से ना व्याप्ति अव्याप्ति रूप दोष कोई नहीं है। जो आप अव्याप्ति दिखा रहे थे कि अंतःकरण और उसके जो धर्म हैं केवल वृत्ति इनमें वृत्ति विषयत्व मानने से केवल साक्ष्य वेद्यत्व, यह जो सिद्धांत है यह सिद्धांत से विरोध हुआ था। उस प्रसंग में ये सारी बातें कहे थे और अव्याप्ति दोष इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि यह जो स्वाकार वृत्त्योपहितत्व घटितोक्त लक्षण जो है, यह लक्षण जब नहीं जाएगा तो अव्याप्ति ही दोष होगा। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ जो इदम रजतम है, इदम रजतम यहाँ रजतावच्छिन्न जो चैतन्य, यह चैतन्य यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य है प्रमात्र चैतन्य, यह इन दोनों का मतलब अभेद अभाव होने के कारण तत्तदाकार वृत्त्योपहितत्व घटित यह जो लक्षण है प्रमात्र चैतन्य का लक्षण जो है प्रमात्र भेद है, यह लक्षण के न जाने से अव्याप्ति रूप दोष हुआ। तो वही कह रहे हैं कि ना व्याप्ति शंका भी, अव्याप्ति की कोई शंका नहीं है। तो अतएव प्रातिभासिक रजत स्थले रजताकारा विद्यावृत्ति ही सांप्रदायिक ही अंगीकृता तथा च अंतःकरण तद्धर्मादिषु केवल साक्षी वेद्येषु, केवल साक्षी वेद्य होने पर भी केवल साक्षी वेद्येषु वृत्त्योपहितत्व घटित लक्षण से सत्वात्, यह जो वृत्त्योपहितत्व घटित लक्षण जो है स्वाकार वृत्त्योपहितत्व घटित जो लक्षण है विषयाकार वृत्त्योपहितत्व, क्योंकि तत्तदाकार वृत्त्योपहितत्व प्रमात्र चैतन्य का विशेषण रहा, तो वृत्त्योपहितत्व घटित लक्षण के सत्ता हो जाने से कोई दोष नहीं है, अव्याप्ति दोष नहीं है। अब इसका परिष्कृत लक्षण करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं तदयम निर्गलितोर्थ, निर्गलित अर्थ क्या हुआ विषयगत प्रत्यक्षत्व का, तो कह रहे हैं स्वाकार वृत्त्योपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम विषयस्य प्रत्यक्षत्वम। यही यानी योग्यत्व विधि धर्माधर्म में वारण करने के लिए, तो परिष्कृत लक्षण ये हुआ स्वाकार वृत्त्योपहित, स्वाकार यानी विषयाकार, घट पट मठ इत्यादि जो विषय है, तो स्वाकार वृत्त्योपहित यानी विषयाकार वृत्त्योपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति, ये वही प्रमात्र भेद, प्रमात्र चैतन्य के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होते हुए योग्य भी होना, योग्यत्व विषय से प्रत्यक्षत्व, यही क्या है विषय का प्रत्यक्ष है। फिर से स्वाकार वृत्त्योपहित, स्वाकार मतलब विषयाकार जो घटपट मठ इत्यादि जिसका प्रत्यक्ष आप करोगे, तो स्वाकार वृत्त्योपहित प्रमात्र चैतन्य की जो सत्ता, उस सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का न होते हुए योग्य होना ही विषय का प्रत्यक्ष है। तत्र संयोग संयुक्त तादात्म्यादीनां सन्निकर्षाणां चैतन्याभिव्यंजक वृत्ति जननी विनियोगः। अब कह रहे हैं तत्र यानी विषयगत प्रत्यक्ष स्थले, इस विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में संयोग संयुक्त तादात्म्य आदि जो है, जो षड्विध सन्निकर्ष है,
कौन? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेद समवाय, समवाय समवेद समवाय, विशेषण विशेष भावश्चेति इत्यादि। तो तत्र विषयगत प्रत्यक्ष स्थले, विषयगत प्रत्यक्ष स्थल में क्या है कि संयोग संयुक्त तादात्म्यादि नाम सन्निकर्षाणाम, इन सभी सन्निकर्षों का चैतन्याभिव्यंजक वृत्ति जन्य, चैतन्य की अभिव्यंजिका जो वृत्ति, उस वृत्ति के जनने उत्पत्ति में यह सारे सन्निकर्षों का विनियोग है, सहयोग है। तत्र उसी को करें, तत्र संयोग संयुक्त तादात्म्यादि नाम सन्निकर्षाणाम चैतन्याभिव्यंजक वृत्तिजन्य विनियोगः सा च वृत्तिश्चतुर्विधा। अब इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। यह वृत्ति 4 प्रकार की होती है, संशय, निश्चय, गर्व, स्मरण। इसकी कल हम लोग चर्चा करते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। नमस्कार।